हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज बहुत टाइम के बाद आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, टाइटल के हिसाब से मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ रांधन छठ और शीतला सातम की पूजा शेयर करने वाली हूँ। जो पूजा मैं मेरी स्टाइल में करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर खाना बना लिया है। रांधन छठ और सातम का जो खाना बनता है पहले मैंने वो बना लिया। उसके बाद मैंने पूरे प्लेटफॉर्म को और गैस बर्नर को अच्छे से घसकर क्लीन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर थोड़े दूध के छींटे और थोड़े दही के छींटे चारों बर्नर पर लगा दिए हैं। इसे हम गैस बर्नर को ठंडा करना कहते हैं। छींटे चाटने के बाद मैंने हाथ जोड़कर इसे 5 मिनट रहने दिया। फिर क्लीन कपड़े से पूरे गैस बर्नर को फिर से एक बार अच्छे से पोंछ लिया है। यानी अब मेरा बर्नर ठंडा हो चुका है। अब मैंने एक क्लीन कपड़े से जो बर्नर के स्टैंड्स रहते हैं उसे अच्छे से पोंछकर उसे उसकी जगह पे प्लेस कर दिया है। हर एक की पूजा करने की स्टाइल अलग अलग रहती है। मैं मेरी स्टाइल से पूजा करती हूँ। मुझे इसका ज़्यादा डीप नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है उस तरह से मैं ये पूजा करती हूँ। अब मैंने यहाँ पर 4 आम के पत्ते लिए, जिसे चारों बर्नर में इस तरह से मैंने खड़े कर दिए हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर पूजा में हमें आम के पौधे को गुठली के साथ लिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। लेकिन मेरे पास 4 बर्नर होने की वजह से मैंने 4 बर्नर में पत्तों को खड़ा कर दिया है और एक आम के पौधे को गुठली के साथ लोटे में रखकर पूजा में शामिल किया है। अब मैंने यहाँ पर कुमकुम से स्वस्तिक बना लिया है। चारों बर्नर के बीच में मैंने ये स्वस्तिक बनाया है। स्वस्तिक बनाने के बाद मैंने यहाँ पर स्वस्तिक की भी पूजा कर ली है। साथ ही मैंने चारों बर्नर को भी कुमकुम चावल चढ़ाकर उनकी भी पूजा कर ली है। और जो आम का पौधा था उसके ऊपर भी कुमकुम चावल चढ़ाकर उसकी भी पूजा कर ली है। मेरा ये व्लॉग बहुत ही लेट आ रहा है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। शूट तो मैंने कर लिया था लेकिन मैं उसे अपलोड नहीं कर पाई थी। कुछ रीज़न की वजह से मेरा ये व्लॉग अपलोड करना रह गया था, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अब मैंने यहाँ पर एक पत्ता लिया है, नागरवेल का पान लिया है, जो हम पूजा का पान कहते हैं वो लिया है। उसके ऊपर मैंने कॉइन रखकर, सुपारी रखकर उसकी भी पूजा कर ली है। अब मैंने यहाँ पर कॉटन की माला बनाई है, जिसे हम रूह की माला कहते हैं। बस वही मैंने यहाँ पर बनाई है। नॉर्मल जो घर में हम दिया बत्ती के लिए यूज़ करते हैं वही मैंने यहाँ पे रूह लिया है और उसकी इस तरह से माला बनाई है। मार्केट में ये माला अभी इजीली मिल जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसी कॉटन से इस तरह से चुंदड़ी बनाई है। राउंड शेप देकर बीच में कुमकुम का तिलक लगाकर इस तरह से चुंदड़ी बनाकर चारों बर्नर पे और एक आम के पौधे पे मैंने इस तरह से माला और चुंदड़ी चढ़ा दी है। अब मैंने यहाँ पर चारों बर्नर पे और जो मैंने सुपारी ली थी उसके ऊपर फूल चढ़ा दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर रंगोली निकाली है। रंगोली मैंने यहाँ पर स्टेंसिल्स की हेल्प से निकाली है, जो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, क्योंकि उसकी हेल्प की वजह से मेरी रंगोली फटाफट हो गई है, वरना मुझे रंगोली निकालने में बहुत टाइम लगता है। हर साल पहले मैं रंगोली निकालती हूँ फिर पूजा करती हूँ, ताकि मेरी रंगोली ख़राब ना हो। लेकिन थोड़ी बहुत तो भी बिगड़ जाती है, इसलिए इस बार मैंने पहले पूजा कर ली उसके बाद रंगोली निकाली है। तो ये है फाइनल लुक मेरे गैस बर्नर का पूजा किया हुआ। अब मैंने यहाँ पर दिया जलाकर चारों बर्नर की और आम के पौधे की इस तरह से आरती उतार ली है और दिए को नीचे रख दिया है। उसके बाद इस तरह से धूप घुमाकर गैस बर्नर की धूप से भी पूजा कर ली है। अब यहाँ पर हाथ जोड़कर मैंने माता जी से प्रार्थना की है। साथ ही मेरी कोई भी भूल चूक हुई तो उसके लिए माफ़ी मांग ली। तो यही है मेरी रांधन छठ की पूजा। अब यह है नेक्स्ट डे का व्लॉग, यानी शीतला सातम की पूजा का व्लॉग। शीतला सातम की पूजा करने के लिए मैं जो डाहनू गांव में महादेव जी का पुराना वाला मंदिर है, बस वहीं मैं आती हूँ हर साल पूजा करने के लिए। तो इस साल भी मैं वहीं आई हूँ पूजा करने के लिए। इस मंदिर के अंदर 2 मूर्तियाँ हैं, जिसके एक छोटी सी जो मूर्ति है उसके ऊपर हम सब चढ़ाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने माता जी के ऊपर पानी चढ़ाया, फिर दूध चढ़ाया और फिर पानी चढ़ाकर फिर से उनको स्नान करवाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुमकुम चावल चढ़ाकर उसके बाद इस तरह से मैंने एक और कॉटन की जो माला बनाई थी, रूह की माला, वो मैंने माता जी को चढ़ाई है। और उसके बाद कॉटन की एक चुनरी भी चढ़ाई है जो हम घर पे बनाते हैं। उसके बाद कुमकुम चावल का मैंने माता जी को तिलक कर दिया है।
उसके बाद मैंने यहाँ पर फूल चढ़ा दिया है माता जी के चरणों में। अब मैंने यहाँ पर जो कल रांधन छठ की पूजा की थी, आम के पौधे की, पान सुपारी की, वो सब मैं एक बैग में भरकर लेकर आई हूँ और वही मैंने यहाँ पर शीतला माता के चरणों में रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक श्रीफल अर्पण किया है माता जी को, साथ ही प्रसाद में मैंने यहाँ पर केले अर्पित किए हैं और हमारे में एक लड्डू बनाते हैं, कुलेर बोलते हैं, वो भी मैंने माता जी को अर्पित किया था। उसके बाद ये है मेरी सातम की थाली, यानी जिसके अंदर थेपला है, बटाटे की सूखी सब्जी है, अचार है और श्रीखंड है। हर साल मैं इसके अंदर आलू वड़ी भी बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने स्किप किया क्योंकि बना तो लेते हैं लेकिन उससे हम इतना खा नहीं पाते, तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो यही है मेरी सिंपल ऐसी शीतला सातम की थाली और यही मेरा सिंपल और छोटा सा ऐसा रांधन छठ और शीतला सातम की पूजा वाला व्लॉग। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।